मैंने क्यों की। हमको सिर्फ एक ही परेशानी भविष्य में आनी है, या तो पानी की परेशानी आएगी और या तो हमको ऑक्सीजन की। हम लोगों ने कोरोना में देख लिया कि हमको ऑक्सीजन की बहुत परेशानी आई थी। तो हमको कैसे भी बचाना है हमारे नेचर को, हमको पानी बचाना है, अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग करना है। एक छोटी सी बात और करूँगा, नहीं तो सब हाथ में टमाटर तैयार हो गए होंगे इन लोगों के, पर एक छोटी सी बात और करूँगा। हम नेचर हमको बहुत कुछ देता है, हमको हमारे डिपार्टमेंट्स जो देते हैं तो हमसे टैक्स लेते हैं। नगर निगम अगर आपको अच्छी सड़क नाली और सारी व्यवस्थाएं देता है तो हम टैक्स लेते हैं आपसे। आपको बिजली मिलती है तो आपको पैसा लगता है, आप इनकम है आपकी तो आपको इनकम टैक्स लगता है, आप कुछ भी खरीदने जाते हैं तो आपको जीएसटी लगता है। तो जो कुछ भी आपको मिलता है उस पर आपको कुछ ना कुछ देना होता है, तभी सब कुछ चल पाता है। नेचर हमको बहुत कुछ देता है, हमको नदी, पहाड़, पेड़, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेता है, बहुत कुछ देता है। हम कुछ देते हैं? सोच के देखिए कि हम कुछ देते हैं क्या? सारे स्टूडेंट्स आप सोचिएगा कि क्या हम नेचर को कभी कुछ देते हैं? या आप बिना मां नर्मदा के अपना जीवन सोच के देखिए। हम लोग जो 12th क्लास में आके समझे थे वो आप लोग 5th क्लास से समझते हो कि क्या होता है और क्या नहीं होता। हम लोग से 5-7 साल 10 साल आप लोग आगे हो, इसलिए हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा समझाने के लिए कुछ नहीं। पर हाँ, फादर ने कुछ बात बोली। फादर, मैं आपको बता दूं, स्वच्छता बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे स्वास्थ्य के लिए, सब कुछ के लिए। हम लोग 62nd रैंक हुआ करते थे इंडिया में। लास्ट ईयर पूरे इंडिया में हमारा 13th रैंक लगा है इंडिया में, और हम स्वच्छता में 13 नंबर पे। आपको एक और बहुत अच्छी बात बताता हूँ, 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन हमारे इंडिया में जिस भी शहर की है, सैकड़ों शहर, उन शहरों में इंडिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स में जबलपुर इज नंबर 2 इन इंडिया एंड नंबर 1 इन मध्य प्रदेश। तो ये सब यूथ जो है, ये अवेयरनेस जो है इनकी जो सिविक सेंस है, हम लोग पहले फेंक भी देते थे और देखते भी थे। आज तो ये कचरा ना फेंकते हैं, और कोई फेंकेगा तो गाड़ी रोक के 2 मिनट समझा के जाते हैं कि भाई साहब उठा के ले जाइए अपने साथ और कहीं डस्टबिन में डालिएगा। तो ये यूथ है, ये अब हमारा देश बदल रहा है और हमारा यूथ इस देश को डेफिनेटली बदल रहा है। आने वाले समय में हमको बहुत ज़्यादा सिविक सेंस और ट्रैफिक सेंस और स्वच्छता को लेकर, एयर क्वालिटी को लेकर बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये यूथ इस देश को चेंज करेगा और 2047 में हम लोग डेफिनेटली इंडिया की, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी होंगे और सबसे बड़ी कंट्री भी होंगे, सबसे मजबूत कंट्री होंगे, और हम लोग फिर से एक बार विश्व में राज करेंगे। सर, सोशल गैदरिंग के बारे में तो यहाँ सेंट अलोयसियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आज सोशल गैदरिंग हुई, एनुअल फंक्शन था उनका। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ के बच्चों ने किया, बहुत अच्छा अरेंजमेंट टीचर्स ने किया। हमारे फादर और प्रिंसिपल मैम ने मिलकर एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। इस दिन के लिए बच्चे डेफिनेटली इंतज़ार करते हैं, और फादर ने बहुत अच्छा उनको सिविक सेंस के बारे में और आगे भविष्य कैसे अपना ठीक करना उसके बारे में बताया। बच्चों ने परफॉर्मेंस के साथ साथ प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया उनके हौसला अफजाई के लिए। उन्होंने जिस फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है, मैं बधाई देता हूँ इंस्टीट्यूट को। लगभग 1200 की संख्या में बच्चे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं पूरे इंस्टीट्यूशन को, सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर रेणु पांडे, प्रिंसिपल। मैं और जैसा कि आज कार्यक्रम हो रहा है सोशल गैदरिंग का, इसके बारे में काफ़ी बच्चे स्टूडेंट हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम दे रहे हैं। प्राउड ऑफ गार्डनेस की एनसीसी कैडेट्स ने भी काफ़ी किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये हमारा वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम है कॉलेज का, जो कि पूरे सेशन के आखिरी में हम ये प्रोग्राम करते हैं, जिसको गैदरिंग भी बोलते हैं, जिसमें एक मिला जुला परफॉर्मेंस है, जिसमें बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में वो भाग लेते ही हैं, इंजॉय करते हैं। उसके साथ ही हम साल भर में हमने जो भी कुछ अचीवमेंट किए हैं, बच्चे जिसमें उनको सर्टिफिकेट्स मिले हैं या जिन भी कॉम्पिटिशन्स में वो लोग उनका नंबर लगा है, तो यहाँ पे हम लोग ये काम भी करते हैं कि उन बच्चों को यहाँ पे सर्टिफिकेट्स वगैरह देते हैं, और इवन एकेडमिक्स में भी उन्होंने जहाँ पे भी परफॉर्म किया है, जो भी उनका नंबर लगा है, वो सारे सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो ये एक हमारा ऐसा प्रोग्राम है जिसमें एकेडमिक्स के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़, एकेडमिक्स, एनसीसी, एनएसएस, whatever we have done for the whole session, we enjoy and we celebrate. जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं
पूर्व छात्र हैं, क्या उन्होंने भी वो भी शामिल हुए हैं कार्यक्रम? नहीं, पूर्व तो नहीं है, उनके लिए हम लोग जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हो चुके हैं उनके लिए अलग से हम लोग एल्यूमिनाई मीट करते हैं, जिसमें हम ये प्रोग्राम्स करते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये टोटली जो स्टूडेंट्स अभी एडमिटेड है हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए है, क्योंकि इसके बाद बस अब ये सेशन जैसे ख़त्म ही सा है, इसके बाद उनके फॉर्म भर रहे हैं, एग्ज़ाम हो गए, तो एक पूरा सेशन जो हमने बिताया है उसका एक वो है। जो बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट मेहनत से लगन से पढ़ते हैं और काफ़ी अपना भविष्य संवारते हैं, फिर वो एक अच्छा नया मुकाम हासिल करते हैं, तो देखिए हम लोग यहाँ पे एज अ टीचर हैं, तो कहते हैं ना टीचर्स आर द टॉर्च बीयर्स, तो हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि हमारा बच्चा यहाँ से निकले तो एक ऐसा नागरिक बने, ऐसा, क्योंकि हमारे यहाँ जो कोर्सेज़ हैं वो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज़ हैं, जिसमें कि बीएड है, बीएससी बीएड है, जिसमें वी आर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स एज अ टीचर कि वो लोग एक भविष्य में एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो वो भी एक ऐसे टीचर बने जो सही में स्टूडेंट्स को नॉलेज दें, पढ़ाएं, उनको आगे बढ़ाएं, और उससे भी सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों को सही वैल्यूज़ दें, जिसकी समाज में ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम पूरी कोशिश करते हैं, इवन हमारे यहाँ वैल्यू एजुकेशन की अलग से क्लासेस होती हैं, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से ट्रेंड करें कि वो भी आगे चल के इसी तरह के आगे स्टूडेंट्स को तैयार करें, स्कूल्स में पढ़ाएंगे या जहाँ पर भी पढ़ाएंगे तो ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करें, और हम भी अपना 101% अपने स्टूडेंट्स को देते हैं कि वो लोग भविष्य में एक अच्छे नागरिक बन सकें। मैंने अक्सर देखा जाता है कि कुछ बच्चे स्किल्स की प्रोग्राम्स के लिए ज़्यादा रहते हैं कि स्किल प्रोग्राम स्किल्स के कोर्सेज हों, तो इसके लिए हम लोग स्टार्टिंग से ही काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ मोस्टली यदि गांव के बच्चे आते हैं जिनको कि इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए फ्री में हम लोग सर्टिफिकेट कोर्सेज चलाते हैं। ये सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज सिर्फ उनकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए हैं, जिसमें हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज चलाते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी कोर्सेज चलाते हैं, और क्या कहते हैं, इसके अलावा हम लोग ये वर्मी कंपोस्टिंग, मतलब अलग से स्किल्स भी सिखाते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग सिखाते हैं और मशरूम कल्टीवेशन सिखाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अलग से सिखाते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाते हैं, कंप्यूटर्स के और टैली वगैरह जो होते हैं, कैसे टैली बनाई जाती है, ये सब, और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं या ऐसे स्किल्स हैं जो हम पढ़ाई के अलावा इन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं या सिखाते हैं, ताकि जब बच्चा यहाँ से निकले तो उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट हो, जो वो आया तो वो ना रहे, वो उसमें वो चेंजेस आए, उसकी पर्सनैलिटी वैसी रहे। मैम लास्ट सवाल से पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी कुछ बच्चे स्टूडेंट आते हैं, उनके अंदर एक हेजिटेशन भी रहती है, कुछ झिझक भी होती है कि हम इंग्लिश नहीं सीख पाए, हिंदी मीडियम से इंग्लिश में अब बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए जब बच्चे एडमिशन लेते हैं ना, उसी समय वो लोग ये चीज़ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमारा कॉलेज हम लोग इंग्लिश पे जोर देते हैं। देखिए समय की ज़रूरत है, इंग्लिश आपसे बननी चाहिए। हम कैसे तैयारी करते तो हम लोग यही, हमारा यही रहता है कि हम लोग बायलिंगुअल, जब स्टार्टिंग में हम लोग की क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, प्योर हिंदी में पढ़ाते हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में प्योर हिंदी में पढ़ाएंगे, फिर थर्ड सेमेस्टर से हम बायलिंगुअल पढ़ाना शुरू करते हैं उनको, इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग उसके थर्ड ईयर से हम लोग फुल बिल्कुल इंग्लिश में पढ़ाना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा जब जाता है यहाँ 8th सेमेस्टर में तो वो पूरा फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है और इंग्लिश लिखता है और इंग्लिश में एग्ज़ाम देता है। तो ये हमारा ट्रेनिंग का ये तरीका है। इस तरह से हम चाहते हैं कि हर बच्चा हम ट्रेंड करके भेजें, क्योंकि इंग्लिश जो आप सोसाइटी में जाएंगे वहाँ पे ज़रूरी है, आपसे बनना चाहिए। ओके, आज के इस भव्य कार्यक्रम में कौन कौन शिरकत किए हैं, शामिल हुए हैं? हमारे यहाँ चीफ गेस्ट आए हैं, जिसमें महापौर जी आए हैं, जगत बहादुर सिंह जी, और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आए हैं आरडीवीवी यूनिवर्सिटी के एनएसएस यूनिट के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, और साथ में एक और स्पेशल गेस्ट आए हैं, वो भी आरडीवीवी से ही आए हैं, डॉक्टर देवाशु गौतम, वो भी आरडीवीवी से। छात्राओं के साथ अभिभावक गण, हाँ, उनके पेरेंट्स भी आए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके पेरेंट्स का ये रहता है कि हम देखें उनको स्टेज में परफॉर्म करते हुए, तो उनके पेरेंट्स भी हैं, और हमारे कॉलेज की तरफ से सब स्टूडेंट्स को लंच रहता है आज के दिन, और सभी लोग आपका नाम करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर रेणु पांडे। कृपया हमारे चैनल जबलपुर दर्पण जेडी न्यूज को सब्सक्राइब करें व आई बेल को दबाना न भूलें, ताकि हम आपके लिए लगातार शहर से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।